सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो मेरी इंग्लिश का सेशन है, ये क्लास है, उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के पार्ट 4 को। इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियो बता दिया है। नरेशन होता क्या है, सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था। दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, और मैंने दूसरी वीडियो में ही आपको टाइम और टेंस बताया था, चार्ट बताया था। तो उम्मीद करते हो वो चार्ट अगर आप लोग याद कर चुके हो तब आपका काम एकदम आसान होने वाला है। फिर तीसरी लेवल में मैंने आपको बताया है कि अगर सेज टू आता था और सेड टू आता था, प्रश्नवाचक यानी इंट्रागेटिव में, सेज टू को आस्क में और सेड टू को आस्क्ड में बदलते थे। सेज टू आता था तो हमारा टाइम टेंस नहीं चेंज होता था, लेकिन सेड टू आता था तब टाइम और टेंस दोनों चेंज हो जाते थे। आज जो बात करेंगे वो हमारे सेंटेंस होंगे इम्परेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य। इन वाक्यों की डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो एक बार जल्दी से भाई सभी साथी वीडियो को शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचा देंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूरे जितने टाइप के डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं वहाँ से 2 सेंटेंस जरूर आपके पेपर में आएंगे। और जैसा कि आपको पता भी, हमको एक एक नंबर करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इम्परेटिव सेंटेंस को। इम्परेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? आदेश सूचक वाक्य, जिसमें हम किसी को आदेश देते हैं। ये मैंने आपको टाइप ऑफ सेंटेंस की क्लास में बता दिया था। ये मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था इंग्लिश की कि सेंटेंस क्या होता, सेंटेंस कितने प्रकार का होता। तो आशा करते हैं आपको सेंटेंस जरूर क्लियर हो गया होगा। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस है, मैं आपसे कहूँ ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो ये हो जाएगा मेरा एक आदेश सूचक वाक्य। मैं कहूँ प्लीज सिट हेयर, कृपया यहाँ बैठो, तो ये हो जाएगा मेरा इम्परेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब जिन वाक्यों में आर्डर दिया जाता है, प्रार्थना की जाती है, विनती की जाती है, आदेश दिया जाता है या फिर कोई सलाह दी जाती है, वो हमारे आदेश सूचक वाक्य होते हैं। समझ रहे हो ना मैंने क्या बताया? इम्परेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, एडवाइस दिया जाता है, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी को कुछ ना कुछ कहते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं, वो हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। चीज़ें क्लियर है ना? अब इम्परेटिव सेंटेंस को बनाने के कुछ रूल देख लेते हैं। पहला रूल है, आप लोग देखिए नोट कर लेना, ये थोड़ा सा हार्ड बन जाता है और हो सकता है यहीं से ही आपके पेपर में क्वेश्चन बन जाए, तो ये आपको रूल याद करके रखना है। रूल नंबर 1 हमारा क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब मैंने बताया था डायरेक्ट में 2 होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या फिर सेड टू को, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड आएगा या फिर सेड टू आएगा, उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के भाव मतलब अर्थ, रिपोर्टिंग स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। कैसे? अगर हमसे रिपोर्टिंग स्पीच में कोई हमको आज्ञा देगा, आदेश देगा, तब हम सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। अगर हमको रिपोर्टिंग स्पीच में कोई सलाह देगा, तो अगर सलाह देता है तो सेड या सेड टू को एडवाइज्ड में बदल देते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में कोई हमको कोई रिक्वेस्ट करता है तो रिक्वेस्ट में हम लोग सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट में एक कॉमन सेंस की बात होती है, रिक्वेस्ट शब्द को हटा देते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा जब एग्जाम्पल कराऊंगा। अभी केवल आप इतना समझ लीजिए। क्या बताया मैंने कि रिपोर्टिंग वर्ब में, अब रिपोर्टिंग वर्ब नहीं पता है तब आपको कंफ्यूजन हो सकता है। मैंने आपको तीनों वीडियो लेक्चर में बताया रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड या सेड टू आएगा, उसकी रिपोर्टिंग स्पीच के अर्थ के अनुसार कि रिपोर्टिंग स्पीच मेरी क्या कह रही है। अगर आदेश दे रहा है तो सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदलेंगे। अगर वहां पर कोई सलाह दी जा रही है तो सेड या सेड टू को एडवाइज्ड में बदलेंगे। अगर किसी से विनती की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। ये हो गया रूल नंबर 1। अब देखते हैं रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है। रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 कहता है जो हमारा डबल इन्वर्टेड कामा होता है, कोटेशन मार्क, इसको हम लोग 2 में बदलते हैं। इसको 2 में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? 2 में बदलते हैं। चीजें क्लियर हैं भाई मेरे?
इसको टू में बदलेंगे और याद रखना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सन वाले फार्मूले से ही बदल देंगे। बस बेसिकली दो ही रूल होते हैं जो आपको पढ़ना जरूरी है। बाकी अभी सेंटेंस कराऊंगा तो वहां पर कुछ और बातें इंक्लूड कर दूंगा मैं आपको, तब वहां से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू आता है तो रिपोर्टिंग स्पीच के भाव के अनुसार सेड को ऑर्डर्ड या सेड टू को एडवाइस या सेड टू को रिक्वेस्टेड या विसेड, किसी से हम किसी की भगवान से प्रार्थना करते हैं तो विश को विसेड में बदल देते हैं, ठीक है ना, सेड टू को विसेड में बदल देते हैं। तो ये चीजें होती हैं हमारे रूल। अब देखेंगे हम इसके सेंटेंस एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं, वो चीज समझने का प्रयास करते हैं। चलिए भाई, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया है तो अब सीधे बात करेंगे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या होता है वो चीज सीखेंगे हम लोग यहाँ पर। ओके, चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, तब इसको और अच्छे से समझ सकते हो। देखिए बस ये समझ लीजिए, एक बार एक एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लीजिए, फिर कोई भी एग्जाम्पल आप छोड़ोगे नहीं, कर जरूर लोगो, चाहे वो इम्परेटिव का हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव का हो, चाहे अफर्मेटिव निगेटिव, कोई भी हो सकता है, वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए पहला एग्जाम्पल मैंने कह दिया, द टीचर सेड टू मी। पहला एग्जाम्पल मैंने कहा द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी। उसके बाद कहा गया है सिट इन योर क्लास, sit in your class, sit in your class and learn your lesson and learn your lesson। अब देखिए ये सेंटेंस आपके सामने मैंने एक लिख दिया, इस सेंटेंस की आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। sit in your class and learn your lesson, ठीक है ना। ओके, ये एक सेंटेंस मैंने लिख दिया। अब देखिए इस सेंटेंस में अगर मैं पहले बात करूं रिपोर्टिंग स्पीच की, किसकी सर बात करूंगा, रिपोर्टिंग स्पीच की, तो रिपोर्टिंग स्पीच में देखना आप लोग कि ये हमारा कह रहा है अध्यापक मुझसे कह रहे हैं कि तुम अपने क्लास में बैठो और अपना पाठ याद करो, अपना पाठ पढ़ो। तो अध्यापक जब मुझसे कहेंगे तो अध्यापक मुझको ऑर्डर देंगे, या अध्यापक मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे, या अध्यापक मुझको सलाह दे रहे हैं। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट तो कर नहीं सकते, बिकॉज टीचर होते हैं भाई, वो हमसे रिक्वेस्ट थोड़ी नहीं करेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अध्यापक हमको ऑर्डर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो हम सेड टू को किस में बदलेंगे भाई, मैंने बताया रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू को रिपोर्टिंग स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। तो सेड टू आया, सेड टू में मैंने रिपोर्टिंग स्पीच देखा कि ऑर्डर्ड मेरे को प्रतीत हो रहा है, तब सेड टू को हम किस में बदल देंगे सर, ऑर्डर्ड में बदल देंगे। तो सबसे पहले मैंने सेड टू को किस में बदल दिया, ऑर्डर्ड में बदल दिया। ओके, अब द टीचर है तो द टीचर पहले लिख लेंगे, द टीचर मेरा हो गया, द टीचर ऑर्डर्ड किससे, मी माने मुझसे, ठीक है ना। अब कोटेशन मार्क को किस में बदलते हैं मैंने अभी बताया, तो उसको टू में बदलते हैं, किसमें, टू में। अब देखिए सेट इन योर, अब इतना तो लिख लेंगे सेट इन, अब देखिए योर क्या आ गया, योर, और योर मेरा सेकंड पर्सन है, ये किसके हिसाब से चेंज करेगा, होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार से। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो सेट इन योर को क्या है, किसमें बदल देंगे, माई क्लास, किसमें बदल देंगे, माई में। तो हो गया सेट इन माई क्लास एंड, तब एंड लगा देंगे यहाँ पर, एंड हो गया। उसके बाद लर्न है तब लर्न ही रहेगा, LEARN, लर्न। उसके बाद कह रहा है योर, फिर से आ गया योर, तो योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार से, तो क्या आ जाएगा, माई। उसके बाद लेसन है तब लेसन यहाँ पर आने वाला है। बन गया मेरा, क्या बना कि द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। ये हो गया इसका एक एग्जाम्पल। चीजें समझ कर चलना है भाई मेरे, कुछ भी नहीं। मैंने क्या बताया था, सेड टू को रिपोर्टिंग स्पीच के भाव के अनुसार, अर्थ के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या तो सजेस्टेड, एडवाइजर, जो भी होता है उसमें हम लोग चेंज कर देते हैं। चीजें क्लियर है ना। अगला एग्जाम्पल बताएं, बोलो भाई मेरे, अगला एग्जाम्पल बताएं। ओके, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं और उसको लगाने का प्रयास करते हैं, उसको लगाने का प्रयास करते हैं।
चलिए देखिए, बस समझ कर चलिए माई दो, समझ कर चलिए, कुछ नहीं है। आप लोग समझ कर चलोगे तब आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। रट के आप किसी चीज़ को इतनी समय तो यूज कर सकते हो, लेकिन बाद में आप फिर से वही काम करो। तो इससे अच्छा है आप इसी टाइम अच्छे से पढ़ लो, इसी टाइम अच्छे से पढ़ लो। चलिए अगला देखते हैं। कहा गया ही सेड, दूसरा नंबर एग्जाम्पल कह रहे हैं। ही सेड, उसके बाद क्या कहा गया है हमसे? वर्क हार्ड फ्रेंड्स, वर्क हार्ड फ्रेंड्स, FRIENDS फ्रेंड्स। अब इसको बना दीजिए, इसको बना देखिए, इसमें थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तब आप इसको बना सकते हो। ही सेड, वह कहता है, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। दोस्तों इसको बनाइए, इसको बनाने का प्रयास करें भाई, सभी साथी इसको बनाने का प्रयास करें। देखिए समझिए, यहां पर मैं बताऊं क्या होगा। यहां पर जो तुम्हारे रिपोर्टिंग स्पीच के नाउन होगा, एक बात को जरा समझ लेना, जो रिपोर्टिंग स्पीच का नाउन होगा, जो रिपोर्टिंग स्पीच का क्या होगा? नाउन होगा। नाउन मतलब संज्ञा। जो रिपोर्टिंग स्पीच की नाउन होगा उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जो रिपोर्टिंग स्पीच में नाउन होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब के हम लोग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड, दोस्त हमारा क्या है? फ्रेंड्स, दोस्त हमारा है एक नाउन, और इस नाउन को हम कन्वर्ट कर देंगे ही के हिसाब से, वो भी ऑब्जेक्ट में, बस बन जाएगा। ठीक है ना? तो इतना समझ गए हो? देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि समझोगे नहीं तो करोगे कैसे, है ना? बिल्कुल। अब देखिए ही है तभी तो पहले लिख लेंगे। अब सेड को किस में चेंज करें? वह कहता है अपने दोस्तों से कि कठिन परिश्रम करो। तो अगर मेरा दोस्त कोई मुझसे कह रहा है कि कठिन परिश्रम करो, तो इसका कहने का मतलब वो हमें क्या कह रहा है? सलाह दे रहा है। देखिए ये सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं, आप पढ़ोगे, अगर आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना जानते हो तब आपको बहुत आसान लगेगा। भाई वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम, फ्रेंड्स कठिन परिश्रम करो, दोस्तों कठिन परिश्रम करो। तो यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है, इसीलिए हम सेड टू को काहे में चेंज करेंगे? एडवाइज्ड में चेंज करेंगे। ही एडवाइज्ड। अब समझना, अब अगर आपने कोटेशन मार्क हटा के अगर पहले टू लगा दिया, समझ लेना, अगर कोटेशन मार्क हटा के आपने पहले टू लगा दिया तब भाई गलत हो गया। तब आपको क्या करना? पहले मैंने बताया है कि रिपोर्टिंग स्पीच के नाउन को आपको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। फ्रेंड है, क्या है? दोस्त हैं। किसके दोस्त हैं? वह के दोस्त हैं। तो ही का क्या होता है हमारा? ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिज। और फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हो गया। ठीक है ना? अब जब ये फ्रेंड्स हो गया है मेरे दोस्तों, ही एडवाइज्ड माय फ्रेंड्स, अब टू लगाएंगे, अब वर्क हार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्क हार्ड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा। यहाँ पर मैंने क्या सीखा? तो यहाँ पर मैंने सीखा है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच में कोई नाउन आता है तब उस नाउन को, और रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो तब की बात बता रहे हैं दोस्तों। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में कोई वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। ठीक है ना? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। चीजें क्लियर है ना? ओके। अब अगला सेंटेंस आप खुद से बताओगे। देखना मेरे दोस्तों, अगला सेंटेंस आप कैसे करते हो। चलिए भाई अब अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए बस समझते रहिए, आपको 110% समझ में आने वाला है। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, बस। चलिए यहां पर देखते हैं अगला सेंटेंस। 3 नंबर सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने कह दिया सी सेड ओपन द डोर फ्रेंड्स,
ओपन द डोर फ्रेंड्स। ये पूरा आपका वैसे ही है, बनाने का प्रयास कीजिए। इससे पहले जो आपने किया है ठीक उसी प्रकार का है। सभी लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे, सभी लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे भाई। वेरी नाइस। चलिए भाई, सभी लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। द टीचर said to the boy, the teacher said to the boy, अध्यापक लड़के से क्या कहते हैं, do not waste your time, do not waste your time, do not waste your टाइम। अब दोनों को बताना है आपको। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है नीचे वाले में, क्योंकि यहाँ पर डू नॉट आ गया, और डू नॉट किसमें चेंज होता है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। हर चीज आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको बस मन से समझना है माय डियर, आपको मन से समझना है। ऊपर वाले का आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी सेड। क्या हो जाएगा, सी और उसके बाद सेड। लेकिन हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमको ऑब्जेक्ट तो लाना है भाई, ये क्लियर है, हमको ऑब्जेक्ट लाना है। तो ऑब्जेक्ट कैसे लाएंगे, जो ये मेरा नाउन है रिपोर्टिंग स्पीच में, इस नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो सी वह कह रही किससे, अपने दोस्तों से, तो सी के साथ क्या लगता है, हर फ्रेंड्स। कोटेशन मार्क को आप बदलेंगे टू में, उसके बाद आ जाएगा ओपन द डोर। ये बन गया मेरा बेसिकली इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। अगला है मेरा, द टीचर सेड टू द बॉय, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। देखिए द टीचर सेड टू द बॉय, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, समझना भाई मेरे, इस बात को जरा समझ लेना, बस ये लास्ट बात है, फिर आप और इसमें कुछ नहीं होता है। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में डू नॉट आएगा, तब उसको आपको किस में बदल देना है, उसको आपको नॉट टू में बदल देना है, बस। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में डू नॉट आएगा तो उसको नॉट टू में बदल देना है, ये बात याद रखना। ये कब होगा, ये जब इंपरेटिव सेंटेंस होगा तब की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर डू नॉट आएगा तो नॉट टू में कन्वर्ट कर देना। अब बनाइए इसको, अब भाई इसको बनाने का प्रयास करिए, सभी साथी बनाने का प्रयास करेंगे। वेरी नाइस। सभी साथी भाई बनाएंगे, ठीक है ना, सभी साथी इसको बनाएंगे। चलिए मेरे कुछ साथी आंसर दे रहे हैं, देखते हैं कितना आंसर आ जाएगा इसका, क्या राइट होगा क्या रॉन्ग होगा। समझिए यहाँ पर जो टीचर है वो बच्चों को क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है। क्योंकि जब कोई हम आपसे कहेंगे कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम, आप अपना समय बर्बाद मत करिए, तो मैं आपको सलाह दूंगा ना, तो हम सेड टू को किसमें बदल देंगे, एडवाइज्ड में बदल देंगे। तो सेड टी के स्थान पर क्या लगा देंगे, एडवाइज्ड लगा देंगे। और यहाँ पर द टीचर थे तब द टीचर आ जाएगा। द टीचर एडवाइज्ड किससे, तो द बॉय से, द टीचर एडवाइज्ड द बॉय। अब देखिए, अब मैंने डू नॉट को हटाऊंगा तो हम इसको किस में बदल लेंगे, नॉट टू में। लेकिन समझना, ये कोटेशन मार्क्स को अगर आप टू में बदल लोगे यहाँ पर, तब थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तब आपको क्या करना, आपको यहाँ पर पहले नॉट लिखना है फिर टू। अगर नॉट टू लिख दोगे तब टू लिखने की जरूरत ही नहीं है। बाकी क्या बचा, वेस्ट, तो ये हो जाएगा मेरा वेस्ट। उसके बाद योर, और योर को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। द बॉय लड़का है तब क्या लगाएंगे, हिज टाइम, और बनकर रेडी हो गया। क्या बना,
द टीचर एडवाइज्ड द बॉय नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। और फाइनली मेरे बनकर तैयार हो गया। तो आशा करते हैं आपको 4 सेंटेंसों से ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब आज से आपकी ये खत्म हो जाएगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। कल से 2 या 3 वीडियो में आपको हम वो खत्म कर देंगे एक्टिव पैसिव। उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा जैसे वो बचा है प्रीपोजिशन, ये सब बचा, इसको 1-2 वीडियो में बताने के बाद फिर समथिंग में मंडे से, मान लीजिए आप लोग, मंडे से आपका फर्स्ट पेपर में शुरुआत कर दूंगा। मंडे से मैं आपका फर्स्ट पेपर शुरुआत कर दूंगा, यानी यूनिट ए में पढ़ाने लगूंगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ गए कि नहीं समझ गए? अब एग्जाम्पल दे रहे हैं वो करके बताइए। अगर ये चीज़ समझ गए हो तो एग्जाम्पल दे रहे हैं करके बताना, ठीक है ना। मैंने क्या बताया कि अगर डू नॉट आएगा तो उसको नॉट टू में बदल देते हैं, बस नॉट टू में बदल देते हैं बस। ओके, चलिए एग्जाम्पल से हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कह दिया, चलिए, द पुलिसमैन सेड, एक लास्ट टाइप बचा है भाई 5 नंबर, एक लास्ट टाइप बचा है, समझ लीजिए बस। द पुलिसमैन सेड, द पुलिसमैन सेड लेट, द पुलिसमैन सेड लेट द मैन गो, लेट द मैन गो, लेट द मैन गो। अब इसमें देखिए, इसमें आपका लेट आ गया है, तब आप क्या करोगे भाई? पता है ना, सबको पता है भाई, सब लोग कर बता दीजिए, सब लोग बता दीजिए भाई। देखिए, इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, कोटेशन मार्क को दैट में बदलेंगे। तो कोटेशन मार्क को हमको पहले दैट में बदलना, जब लेट आएगा तब की बात कर रहे हैं, जब लेट आएगा तब की बात कर रहे हैं। कोटेशन मार्क को दैट में बदलेंगे और लेट को हटाकर शुड लगा देंगे, बस आ जाएगा मेरा द पुलिसमैन, द पुलिसमैन सेड को किस में बदलेंगे भाई? पुलिसमैन क्या करेगा? ऑर्डर देगा, ऑर्डर्ड देगा पुलिसमैन ना। द पुलिसमैन ऑर्डर्ड दैट, लेट हटाएंगे तो द मैन शुड गो, ये बन गया मेरा, द मैन शुड गो, ठीक है ना। द मैन शुड गो, द पुलिसमैन ऑर्डर्ड द मैन शुड गो। लेट आएगा तो लेट को हटा देंगे, कोटेशन मार्क को दैट में बदल देंगे, उसके बाद लेट को हटाएंगे तो मेन वर्ड के पहले शुड लगा देते हैं, बस, ठीक है ना। मेन वर्ड के पहले शुड लगा देते हैं। तो ये समझ गए ना आप लोग? ये समझ गए तो ठीक है। फिर अब देखिए, यहाँ से बस केवल इतने ही बन सकते हैं, इतने ही टाइप के। मैंने आपको बताया, एक बार मैं आपको रिवीजन करा दूं। अगर सेड आएगा, अगर सेड या फिर सेड टू आएगा, तब उसको आपको रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या विसेड, इसे चेंज करना है। और अगर निगेटिव आ रहा है, यानी कि डू नॉट आ रहा है, तो डू नॉट को आपको नॉट टू में बदल देना। किसमें बदल देना? नॉट टू में बदल देना है। उसके बाद मैंने बताया, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में कोई क्या आएगा? नाउन आएगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में कोई नाउन आएगा और बाय द वे किसी कारणवश रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा क्या नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बना देते हैं, उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये होता है मेरे कुछ रूल जो आपके लिए लगा के बताना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना। देखिए, मैं मानता हूँ आज का क्लास थोड़ा सा टफ रहा होगा, क्योंकि आज की क्लास ही हमारा सेंटेंस था इंपीरेटिव सेंटेंस, आदेशवाचक वाक्य। तो मिलते हैं 8 बजे गणित की वीडियो में वर्ग के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।